Hello everyone, welcome back in your social science class. Today we will start chapter number 5, Greenland, the land of ice and snow. Now firstly, what is the Greenland? Greenland कैसी कंट्री है? फर्स्टली हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. Greenland is the largest island. Greenland is the largest island in the world. That is, it is not a continent. Greenland is a island. It is not a continent. It is a country. Greenland is a country, and this country is a self-governing province of Denmark. और ये कंट्री कैसी है? सेल्फ गवर्निंग कंट्री है. सेल्फ गवर्निंग कंट्री मीन कंट्री which is governed by its own people. Which is governed by own people. It is the part of Denmark. Greenland is the part of Denmark and it is a self-governing country. Its capital city is Nuuk. The capital of Greenland is Nuuk and the earlier name of Nuuk is Godthab. Earlier name of Nuuk is Godthab. पहले इसको किस नेम से जाना जाता था? Godthab के नेम से. The name Greenland was given by an explorer in 981, Erik the Red. ग्रीनलैंड नेम इसको किसने दिया? ग्रीनलैंड नेम इस कंट्री को किसने दिया? एक एक्सप्लोरर ने. कौन सी एक्सप्लोरर ने? एरिक द रेड ने. एरिक द रेड एक्सप्लोरर ने इस कंट्री को ग्रीनलैंड का नेम दिया. इन विच ईयर? इन 981. Most of the part of Greenland is covered with the ice or a snow. Most of the part of Greenland is covered with ice and snow. That is, we call it land of ice and snow. इसीलिए हम क्या बोलते हैं? आइस और स्नो की धरती, बर्फ की धरती. ओके. नाउ लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड. Where Greenland is located? Greenland is located in the North Frigid Zone in the Northern Hemisphere. It is located in the Northern Hemisphere. And in which part of Northern Hemisphere? North Frigid Zone. आपने जोन्स पढ़े हैं. ये हमारा ग्लोब होता है और ये हमारा इक्वेटर है. इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को टू पार्ट्स पे डिवाइड कर देता है. ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर. और हमारा जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कहाँ पे? बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे नॉर्थ फ्रिजिड जोन में. कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ फ्रिजिड जोन में, नॉर्थ पोल के पास, जहाँ पे हमारा आर्टिक सर्कल होता है. द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू द साउदर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड का जो साउदर्न पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, आर्टिक सर्कल वहां से होके गुजरता है. तो सोचो कितनी सर्दी होगी वहां. उसके साउदर्न पार्ट से आर्टिक सर्कल होके गुजरता है. तो द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू द साउदर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड. दिस इज द रीजन. दिस रीजन इज नोन एज टुंड्रा रीजन. और इस रीजन को हम क्या कहते हैं? टुंड्रा रीजन. दैट इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, इसको हम टुंड्रा रीजन कहते हैं. और ये जो हमारा रीजन है, पूरे साल थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर रहता है. वहां पे ठंड होती है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट होती है. समटाइम्स huge pieces of ice break off and slide down into the sea called iceberg. कई बार बड़ी बड़ी, ह्यूज मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ी बड़ी आइस होती हैं जो टूट जाती है. आइस की चट्टानें और सी में गिर जाती है, सी में अंदर चली जाती हैं और ऊपर तैरती है. उसको हम क्या बोलते हैं? आइसबर्ग. जिसका बहुत सारा पार्ट नीचे होता है आइस का. ओके. एंड दीज आइसबर्ग आर ऑफन नॉट विजिबल इन टू द सी. और ये आइसबर्ग हमें सी में दिखाई नहीं देती. वाई? ड्यू टू द फोग. फोग के कारण से धुंध होती है. फोग मीन्स धुंध. हमें ये आइसबर्ग दिखाई नहीं देते और कई बार इसी कारण से ये हमारे लिए बहुत डेंजरस प्रूव हो जाते हैं. समटाइम्स ह्यूज पीसेस ऑफ आइस break off and slide down into the sea called iceberg, and these icebergs are often not visible into the sea due to fog and prove very dangerous for ships passing through this region. fog में, धुंध में हमें ये चट्टानें जो बर्फ की दिखाई नहीं देती और जो भी शिप यहाँ से पास करती है
उनके लिए बहुत डेंजरस प्रूव होती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 1912 में। अ ह्यूज शिप कॉल्ड टाइटैनिक sank into the sea after hitting the iceberg. टाइटैनिक जो हमारी बहुत बड़ी शिप थी, बहुत अच्छी शिप थी, वो आइसबर्ग के साथ टकराकर पानी में डूब गई थी। ऐसे ही, ठीक है, आइसबर्ग के कारण से बहुत लॉस हुआ था, काफी सारे लोग मर गए थे उसके अंदर। तो काफी डेंजरस प्रूफ हो सकती है ये हमें, अगर हमें क्लियरली विजिबल ना हो, शिप टकरा जाए तो शिप डूब सकता है। देन क्लाइमेट, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ फ्रिजिड जोन। आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू द साउदर्न पार्ट ऑफ द Greenland, okay, and this region is known as the tundra region, which is covered with snow throughout the year. Sometimes ice break down into the sea and form iceberg, और उसके कारण से आइसबर्ग बनती है, और ये आइसबर्ग हमारे लिए काफी डेंजरस प्रूव होती है अगर हमारी शिप्स को, जो भी वहां से शिप पास होती है, उनको दिखाई ना दे तो। ओके, देन क्लाइमेट। ग्रीनलैंड क्लाइमेट कैसी है वहां की? Greenland has a polar climate as it lies in the frigid zone. It is cold throughout the year. It is lie in the frigid zone. That is why it is cold throughout the year. The lowest temperature recorded in Greenland was -66 degree in 1954. सबसे कम टेम्परेचर देखा गया था कब? 1954 में। कितना? -66 डिग्री सेल्सियस। माइनस में टेम्परेचर चला जाता है इसके अंदर। ओके, बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे। दिस प्लेस रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। इन समर सन शाइन्स ब्राइटली ऑल द 24 आवर्स इन मोस्ट पार्ट। समर में तो सन बहुत शाइन करता है, इवन 24 आवर्स तक सन शाइन करता है। इवन नाइट में भी सन निकल आता है। द सन शाइन इवन एट मिडनाइट। आधी रात में सन निकल आता है। देयरफॉर ग्रीनलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इसी कारण से हम ग्रीनलैंड को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। कि कैसी लैंड है? आधी रात के सूरज की, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इन विंटर देयर इज नो सनलाइट। इन विंटर इन ग्रीनलैंड देयर इज नो सनलाइट। सर्दियों में ग्रीनलैंड में कोई धूप नहीं निकलती, कोई सनलाइट नहीं होती। सन इज नॉट राइज ओवर द होरिजन। वी कॉल इट मंथ्स ऑफ डार्कनेस। जिस समय बिल्कुल धूप नहीं निकलती सर्दियों में, तो उन मंथ्स को हम क्या बोलते हैं? मंथ्स ऑफ डार्कनेस। स्नोफॉल कंटिन्यूसली इन दैट मंथ एंड चिल विंड, चिल मीन्स ठंडी हवा, ब्लोज एट 160 किलोमीटर पर आवर, और ठंडी हवा चलती रहती है। ओके, दिस इज द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड। इट इज लोकेटेड इन फ्रिजिड जोन, सो इट इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर एंड इट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। इन समर द सन शाइन्स ब्राइटली all the 24 hours. Even sun rises in the midnight sometimes, so we called it as a land of midnight sun. But in winter there is no sunlight because sun is not rise over the horizon, and we call that month as a month of darkness. Snowfall continuously, snowfall होती रहती है लगातार, जिसके कारण से ठंडी हवाएं चलती। This is the location, climate of Greenland. I hope you understand it very well. Thank you very much. Goodbye. Take care.